Good morning, students. Today we discuss new chapter projectile. Projectile देखो क्या है, when we project a body, जब हम एक बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो जो वो पाथ ट्रेवर्स करता है, ट्रेवल करता है, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री. ठीक है, उस पाथ को. और वो प्रोजेक्टाइल भी क्या है? उस पार्टिकल की जो मोशन है, दिस इज कॉल्ड मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल क्या है? जिस पार्टिकल को हमने थ्रो किया है वो आपका क्या बन गया? प्रोजेक्टाइल. ठीक है. और ट्रेजेक्ट्री, पाथ ट्रेस्ड बाय पार्टिकल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री. ठीक है. अब हम क्या डिस्कस करेंगे इसमें? फर्स्ट आर्टिकल है मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. मीन्स कोई भी बॉडी जो हम थ्रो कर रहे हैं उसकी क्या मोशन है. अ पार्टिकल ऑफ मास m is projected in a vertical plane through the point of projection with velocity u in a direction making an angle alpha with the horizontal to find its motion and the path described. इसमें देखो हमने प्लेन कंसीडर किया हुआ है, एक्स वाई प्लेन. हमने एक बॉडी प्रोजेक्ट की है फ्रॉम पॉइंट ओ. प्रोजेक्ट की यहाँ हमने किस वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से, एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस. अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हियर. अल्फा एंगल से हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है और u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है. जब हम कोई भी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे हमने बॉल को ही प्रोजेक्ट किया, तो वो कुछ ऊपर तक जाके फिर वो क्या आएगी? नीचे अर्थ पे ही आएगी फिर वो. अब हमें इसकी मोशन डिस्कस करनी है कि ये क्या मोशन डिस्क्राइब करेगा. लेट पार्टिकल ओ बी टेकन एज let the point of projection O be taken as the origin, and horizontal and vertical lines are OX and OY through O as x-axis and y-axis respectively. If u is the velocity of projection, alpha is the angle of projection, then resolved parts of velocities are. अब इस velocity के parts को हमने resolve किया along x-axis and y-axis. x-axis के along क्या बन गया? इसका component u cos alpha, और y-axis के along क्या आ गया? u sin alpha. Let p be any point on the of the particle on this प्रोजेक्टाइल. पी कोई भी हमने क्या कंसिडर कर लिया? पोजीशन कंसिडर कर ली पार्टिकल की एट टाइम टी. ठीक है. अब इस पॉइंट पी पे हम जो हमने ये पॉइंट पी कंसिडर किया है, यहाँ देखो इस पॉइंट पी पे जो ये पॉइंट है, अब ये मोशन की डायरेक्शन तो कौन सी है? ये v. ये जो हमने u वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा था, तो ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ की हुई है. अब यहाँ इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो एक्ट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ड्यू टू वेट लगेगा इसके कारण mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में. एंड लेट दिस टेंजेंट एट p मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना ले लिया हमने? थीटा कंसिडर कर लिया. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग द मोशन ओनली फोर्स acting is weight of the particle which is acting vertically downward. So equation of motion क्या होती है? Force is equal to mass into acceleration. तो x axis direction में there is no force, तो mass into acceleration is equal to 0. ठीक है. तो यहाँ से मास तो कांस्टेंट है, तो d2x by dt2 is equal to 0. मास तो 0 नहीं हो सकता. और अगर हम y एक्सिस के अलोंग देखें तो फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन. लेकिन फोर्स है क्या? ओनली ड्यू टू ग्रेविटी एंड विच एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो ये क्या आ गया? और जो ये हमारा कंपोनेंट है, ये फोर्स ये जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में और ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में. दैट्स वाई यहाँ नेगेटिव साइन आया हुआ है. तो d2y by dt2 क्या आ गया आपके पास? माइनस g. नाउ इंटीग्रेटिंग दीज इक्वेशंस वी गेट dx by dt is constant and dy by dt is minus dt plus some another constant. But initially when t is equal to 0, जब t आपका 0 है तो उस टाइम dx by dt is u cos alpha and dy by dt is u sin alpha. Initially t equal to 0 का मतलब when we are at origin. और जब origin पे present है तो velocity के component along x axis क्या है? u cos alpha, और y axis के along क्या है? u sin alpha. तो ये तो हमने यही लिखा dx by dt is u cos alpha and dy by dt is u sin alpha. और यहाँ से अगर हम देखें at t equal to 0 पे तो dx by dt क्या आ रहा है? c1. और यहाँ से देखें तो t equal to 0 पे dy by dt क्या आ रहा है? c2 आ रहा है. ठीक है. तो dx by dt इज इक्वल टू u cos अल्फा विच इज कांस्टेंट. अब जो ये वेलोसिटी है आपकी x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट ये कांस्टेंट है आपका. ठीक है. और जो dy by dt है वो आपका क्या आ रहा है? u sin अल्फा मीन c2 की वैल्यू हमने उसमें पुट कर दी dy by dt में यहाँ. तो ये क्या आ गया? u sin अल्फा माइनस gt. यहाँ से ये रिजल्ट आपको याद रखना है. dx by dt आपका u cos अल्फा और dy by dt आपका u sin अल्फा माइनस gt. Now this equation represents the component of velocity of particle at any time t. मीन्स जो ये x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो हमेशा क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. लेकिन टाइम के साथ साथ y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट जो है वो आपका चेंज हो जाएगा. नाउ अगेन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 and 4 टू फाइंड द पाथ. मीन्स पाथ निकालने का मतलब x और y में हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट थर्ड इक्वेशन को. तो x क्या आएगा? x इज इक्वल टू u cos अल्फा t प्लस सम कांस्टेंट, और y क्या आएगा? u sin अल्फा t
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस सम अनदर कॉन्स्टेंट। अब हमें इनिशियल कंडीशन अप्लाई करनी है एट टी इक्वल टू 0 पे। टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है तो इसका मतलब एक्स भी 0 और वाई भी 0। टी इक्वल टू 0 पे जब एक्स 0 रखोगे तो यहाँ से आपका C3 क्या हो जाएगा 0, और जब यहाँ y 0 होगा एट टी इक्वल टू 0 पे तो C4 भी क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब x और y हम निकाल चुके हैं। x क्या आ गया u cos अल्फा इंटू टी, y क्या आ गया u sin अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला मीन्स ये वैल्यूज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, ये हमें क्या दे रहा है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है एट एनी टाइम टी पे। अब हमने क्या करना है पाथ की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन 5 और 6 से हमें टी को एलिमिनेट करना है। तो टी को एलिमिनेट करने के लिए किसी एक इक्वेशन से 5 से टी की वैल्यू फाइंड आउट करो और इसमें 6 में पुट कर दो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स और वाई में इक्वेशन आ जाएगी, और ये इक्वेशन किसकी आ गई पाथ की। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ मींस ट्रेजेक्ट्री एंड रिप्रेजेंट है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दिस रिप्रेजेंट अ पैराबोला एज इट इज क्वाड्रेटिक इन एक्स एंड लीनियर इन वाई। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी है पाथ की इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ से आपको देखने से नहीं लग रहा है कि ये पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आपको पता है पैराबोला की इक्वेशन इसी फॉर्म में होती है। तो एक कोऑर्डिनेट आपका स्क्वायर में होता है और दूसरा लीनियर में, यहाँ पे ऐसे दिख भी रहा है। अब हम इसको कन्वर्ट भी करते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला में। देखो नेक्स्ट आर्टिकल है लेटेस्ट रेक्टम वर्टेक्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल की, ये सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन ये भी हमने लास्ट आर्टिकल में फाइंड आउट की। अब इसको हमने क्या किया 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा बाय जी से हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को। यहाँ देख रहे हो ये क्या है, ये इसका ये यहाँ 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा बाय जी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। फिर हमने क्या किया स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ये टर्म हमने ऐड की, दोनों तरफ ऐड करके हमारे पास ये टर्म आई। इसको आप लोग खुद सोल्व कर लोगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब आप देख रहे हो x माइनस समथिंग मीन्स x माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या इक्वेशन लिखते हो आप पैराबोला की लिखते हैं ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है ना, या x माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये सम कांस्टेंट y माइनस सम अनदर कांस्टेंट। तो ये क्या आ गया दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू y एंड ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म का आ गया x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एल इंटू वाई माइनस के। सारी वैल्यूज हम बता रहे हैं, ये वैल्यूज अब आपको याद रखनी है। h क्या है इसमें ये टर्म h है ठीक है, और इसको हम सोल्व करें तो मीन्स ये फॉर्मूला लगा दिया 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज किया हमने यहाँ। k क्या है यहाँ और l क्या है ये सारी चीजें हमने बता दी। ये एज अ फॉर्मूला भी आपको लर्न भी रखना है h k और l की वैल्यूज जो है ठीक है, क्योंकि अब आगे यूज होंगी। देखो वर्टेक्स अब हमें फाइंड आउट करना है तो वर्टेक्स क्या होता है एच के की जो ये वैल्यूज हैं ये आपको ये वर्टेक्स हो गया। लेटेस्ट रेक्टम इज एल इज दिस हेयर, किसी भी कोई भी फॉर्म आप याद रख सकते हो इसकी, या ये फॉर्म याद रख लो 2/g इंटू स्क्वायर ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको पता है यू कोस अल्फा है ठीक है। ये नीचे यहाँ रिमार्क दे रखा है इसने कि फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट एन इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म इस फॉर्म की कोई भी इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी एक डाउनवर्ड पैराबोला बिकॉज माइनस साइन के कारण यहाँ हैविंग इट्स वर्टेक्स कहाँ हुआ एच के पे अपवर्ड एंड वेयर एल द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ y denotes द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। इसका फोकस क्या होता है h k माइनस एल बाई 4 रिप्रेजेंट्स का फोकस। ये फोकस भी कई एक दो क्वेश्चंस में निकालना आएगा तो फोकस भी आपको पता होना चाहिए। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये आपको पता होना चाहिए दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये सारे फॉर्मूलेज आपने अब लर्न करने हैं इसमें ठीक है। फोकस फोकस अभी हमने बता दिया क्या होता है h k माइनस एल बाई 4 सारी वैल्यूज आपको पता है h k और l वो वैल्यूज पुट करो सोल्व करना है, सोल्व करके आपके पास क्या आ गया ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए। आप तो ये नहीं याद रख इतने सारे फॉर्मूलेज नहीं याद रख पाओगे तो आप एच के और एल याद रखो और फोकस का फॉर्मूला जस्ट पुट करके भी आप निकाल सकते हो ठीक है। ये फॉर्मूलेज उसके बाद ये आपका डायरेक्ट्रिक्स एक मिनट डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमने देखी थी y इज इक्वल टू k प्लस एल बाई 4। तो डायरेक्ट ये इक्वेशन ये फॉर्मूला आ चुका है इसका y इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। ये फॉर्मूलेज आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो और ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ एक्सिस x माइनस एच इक्वल टू 0। मेन इसमें क्या है अब आपका ये आपको फॉर्मूलेज लर्न करने हैं। आता है इस तो न्यूमेरिकल है
इन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं, वो न्यूमेरिकल्स में क्योंकि यूज होंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।